बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा काम हुआ है जिसकी मिसाल माजी में कम ही मिलती है। पंजाब हुकूमत ने सूद के खात्मे का ऐलान कर दिया है। रियासत मदीना की एक बड़ी बुनियाद रखी जा रही है। पंजाब में सूद माफिया पर हाथ डालने का फैसला कर लिया गया है। सूद जो तमाम बुराइयों की जड़ है और जहां से बड़ी बड़ी माफिया तैयार होती हैं, इसका कला कमा करने के लिए बड़ी हिकमत अमली तय कर ली गई है। केपीके के बाद पंजाब दूसरा सूबा है जहां इमरान खान ने सूदी निज़ाम के खिलाफ एक्शन ले लिया है। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान की हिदायत पर पूरे सूबे में निजी तौर पर लिए गए कर्जों पर सूद खत्म करने का ऐलान कर दिया है और इसकी करारदाद पंजाब असम्बली से मंजूर करवाई गई है। ये इतना बड़ा काम हुआ है जिससे पाकिस्तान भर में मौजूद माफिया का मुकम्मल सफाया हो सकता है। सूद जिसे अल्लाह और उसके रसूल से जंग के मुतरादिफ करार दिया गया है, अब इस सूद के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया गया है। वाज़ेह है कि हाल ही में इमरान खान की पंजाब में हुकूमत बनने के बाद से दो बड़े काम हुए हैं। एक ये कि ख़त्म नबूवत का हल्फनामा निकाह फॉर्म का हिस्सा बनाया गया, दूसरा ये कि सूद के खात्मे का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है और इसकी शुरुआत निजी कर्जों पर लिए जाने वाले सूद पर पाबंदी से की जा रही है। सूद का खात्मा एक ऐसा कारनामा है जिसमें शामिल होने वालों के लिए बेहतरीन मौका है कि वो अपनी दुनिया के साथ साथ आखिरत को भी संवार जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में कई दहाइयों से कोशिश की जाती रही है कि सूद का खात्मा किया जाए और इस हवाले से शरई अदालतों में पटिशनें भी दायर की जाती रहीं, लेकिन ये देखा गया कि हर बार माफिया की जानिब से अदालतों से स्टे ले लिया जाता और बड़े बड़े बैंक्स और इनके पीछे मौजूद हुकूमती आलायकार और सूद के आलमी निज़ाम के अलम बरदार अदालतों पर प्रेशर डालकर सूद के खात्मे के केस को खारिज करवाते रहे। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा कारनामा है कि सबसे बड़े सूबे में हुकूमती सतह पर सूद के खात्मे का ऐलान किया जा रहा है। अगर इमरान खान की हुकूमत इस मिशन में कामयाब हो जाती है तो रियासत मदीना की मजबूत बुनियाद डाली जा सकती है और इसका दायरा कार अब बैंकों और दीगर इदारों तक फैलाना होगा, क्योंकि इस्लाम का माशरती और माशी निज़ाम की दाग बेल उस वक्त तक नहीं डाली जा सकती जब तक सूदी निज़ाम का मुकम्मल खात्मा नहीं हो जाता। पंजाब में इमरान खान की हुकूमत आते ही दीनी तालीम को निसाब का लाजमी हिस्सा करार देने का ऐलान किया गया। स्कूलों में तुलबा को मुफ्त सिपारे फराहम किए जा रहे हैं। इमरान खान जिनके पास सबसे बड़ी आबादी वाला सूबा पंजाब है, ये इनके लिए आइडियल मौका है कि इस बड़े सूबे से सूदी निज़ाम का खात्मा किया जाए और फिर इसका दायरा कार पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाए। इमरान खान अगर पंजाब में इस्लामी निज़ाम की बुनियाद डालने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि 60% पाकिस्तान पर इस्लामी निज़ाम नाफिज हो जाएगा और फिर बकिया 40% में निज़ाम कायम करना ज़्यादा आसान हो सकता है। वजह इसकी यह है कि इस वक्त बड़ी बड़ी माफिया की पनाह गाहें पंजाब में मौजूद हैं जो नहीं चाहती कि सूदी निज़ाम का खात्मा हो और इनका बराह रास्त ताल्लुक बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम से भी है, जो चाहती हैं कि सूदी निज़ाम की आड़ में मुल्क की मईशत को यरगुमाल बनाया जाए और मुल्क में गुर्बत और अफलास के जरिए लोगों को गुलाम बनाया जाए। अगर इनको काबू कर लिया गया तो मुल्क की मईशत हकीकी मानों में आज़ाद हो जाएगी। माफिया को काबू करने का बेहतरीन तरीका इस वक्त सूदी निज़ाम का खात्मा है, क्योंकि सूद के जरिए जो नाजायज़ पैसा आता है, यह पैसा तमाम अखलाकी बुराइयों में इस्तेमाल होता है, गलत कामों में इनका इस्तेमाल किया जाता है और सूद की तो बहुत सी वईदें कुरान और अहादीस में मौजूद हैं। सूद की सबसे बड़ी खराबी यह है कि ये मुआशरा और मईशत दोनों को उजाड़ कर रख देता है और नस्ल दर नस्ल लोग सूद दे देकर थक जाते हैं, लेकिन इनका कर्ज अदा नहीं हो पाता। इन्हें सूदी निज़ाम में जकड़कर इनकी नस्लों तक को गुलाम बनाया जाता है। कई नस्लें कब्रों में चली जाती हैं, लेकिन सूद की वजह से इनका कर्ज अदा नहीं हो पाता और इसी सूद की वजह से गरीब और मिडिल क्लास तबका डिप्रेशन का शिकार रहता है। जिंदगी से बरकतें और सुकून ख़त्म हो जाता है और एक मखसूस तबका अमीर से अमीर तर होता चला जाता है, वो भी बगैर कोई काम किए। दौलत का एक जगह इर्तिकाज़ शुरू हो जाता है और लोग हमेशा के लिए गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी बसर करते हैं। जबकि इस्लामी निज़ाम में दौलत की सर्कुलेशन होती है, लोग कम वक्त में गुर्बत से बाहर निकल आते हैं। इन्हें कर्ज के अलावा इजाफी बोझ बर्दाश्त नहीं करना पड़ता और गैर सूदी कर्ज की वजह से इनके माशी हालात बहुत जल्दी बदल जाते हैं और इसके नतीजे में अवाम माफिया के चुंगल से निकल जाती है। इसीलिए पंजाब में जो सूदी निज़ाम के खात्मे का ऐलान किया गया, ये असल में माफिया के खिलाफ ऐलान जंग है, जबकि तमाम माशी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि लोगों को गुर्बत से निकालने का फौरी और सस्ता तरीका यह है कि सूदी निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाए। लोग अपने पैरों पर कम से कम वक्त में खड़े हो जाएंगे।
سودی نظام کی اہم برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے کہ سودی نظام سے دولت میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے، بے روزگاری ڈیرے ڈال دیتی ہے، معیشت سکڑنے لگتی ہے اور یہ کاروباری طبقے کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پیداواری صلاحیت ختم ہو کر رہ جاتی ہے، لوگ سود در سود قرضوں میں دبتے چلے جاتے ہیں اور آخر میں سب کچھ بیچ باچ کر کاروبار بند کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہ وہ اصل برائی کی جڑ ہے جسے ختم کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ واضح ہے کہ اب عمران خان کی حکومت کو بڑے چیلنج کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ مافیا کی اب یہ کوشش ہوگی کہ کسی طرح سودی نظام چلتا رہے، لیکن طیب اردوغان کی طرح اس مافیا کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ترکی کے صدر طیب اردوغان نے ترکی میں جیسے ہی سود کے خاتمے کا اعلان کیا تو مافیا ان کے خلاف کھڑی ہو گئی اور ترکی کی کرنسی لیرا کو گرانے کی کوششیں کی جاتی رہیں، لیکن طیب اردوغان ان تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود اپنی بات پر قائم ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ میں سود کو ہر صورت ختم کر کے رہوں گا، چاہے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ طیب اردوغان کا کہنا تھا کہ وہ سود کے خلاف اپنی جنگ کو انجام تک پہنچا کر دم لیں گے۔ سود تمام شیطانی کاموں کی جڑ ہے اور اسی کی وجہ سے مہنگائی کا گراف بڑھ رہا ہے۔ طیب اردوغان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور جاپان اسی لیے ترقی کر گئے کہ یہاں پر شرح سود انتہائی کم ہے، اگر ہم سود ہی بالکل ختم کر دیں تو اس سے معیشت اور مضبوط ہو جائے گی۔ طیب اردوغان اس وقت سودی نظام پر پلنے والی مافیا کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ اگر سودی نظام کے خلاف یہ لڑائی وہ جیت گئے تو ملک کی معیشت ہمیشہ کے لیے مافیا سے آزاد ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پنجاب حکومت کا سود ختم کرنے کا اقدام قابل تحسین ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ نجی طور پر لیے گئے قرضوں کے ساتھ ساتھ بینکوں پر بھی سود کی مکمل پابندی عائد کی جائے تاکہ سودی نظام کے خاتمے کا مشن پایہ تکمیل تک پہنچ سکے۔